मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ने किया मझगमा अस्पताल का निरीक्षण, सवालों पर घूमती रही बात। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज मझगमा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने माता वंदना योजना के तहत लगाए गए कैंप में गर्भवती महिलाओं की जांच की नब्ज पकड़ी। एनीमिया से जूझ रही महिलाओं के इलाज, सुरक्षित डिलीवरी के संसाधनों, डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के कामकाज का जायजा लेते हुए साफ सफाई व्यवस्था से लेकर जांच लैब तक चेक किया। वहीं हमारी टीम द्वारा 4 महीने के मासूम राजा हुसैन की कुपोषण से मौत मामले में पूछे जाने पर उन्होंने आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही मामले की जांच जारी बताकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस पे एएनएम और आंगनवाड़ी जो संबंधित हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है सर उसकी हिस्ट्री निकाल ली और उसकी जानकारी एसडीएम हमारे साथ खड़े हैं। इस पे गंभीरता के साथ प्रशासन क्या और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है और इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो जरूरी काम है वो करेंगे। जो CBMO हैं उनके साथ एक ऐसा मास्टर प्लान बना के जो हमारी आउटरीच है, जो अंतिम छोर तक हम पहुंच सकें, सब हेल्थ सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो भी हमारे बच्चे हैं उनमें कुपोषण की स्थिति है, यदि जैसे यहाँ पर NRC है जहाँ पर इस प्रकार अभी 4 बच्चे वहाँ पर हैं जिनका इलाज हो रहा है, तो इस प्रकार के आइडेंटिफिकेशन, चिन्हांकन और फिर उनको यहाँ पर लाकर और उसको NRC में उनका इलाज इस प्रकार से हो, उनका कुपोषण दूर हो। ये एक बहुत देश की बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिस पर काम होता है। आज मझगमा कैसे का लगभग 150 की OPD पर डे होती है। आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत 25 तारीख होने के कारण यहाँ पर सतना से स्त्री रोग विशेषज्ञ आई हुई हैं और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ पर करीब 60 से 70-80 महिलाएं आती हैं जिनकी जांच होती है और उसमें यदि कोई हाई रिस्क वाली है तो उसको यहाँ पर आयरन सुक्रोज भी दिया जाता है। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है तो सतना भेज के उसको ब्लड चढ़ाने का काम किया जाता है। वास्तव में जो मातृ मृत्यु है उसका सबसे बड़ा कारण है एनीमिक होना। तो ये जो योजना चल रही है जिसमें हर महीने की 9 तारीख और 25 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार के जो शिविर लगते हैं उसको देखने में आया था और मुझे देख के ये ठीक लगा कि यहाँ पर काम हो रहा है। हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं, नर्सेज वेट और BP और ब्लड की जांच कर रही हैं। जो हमारा लैब है वहाँ पर जांच की रिपोर्ट उसी दिन आ जाती है और उसके बाद डॉक्टर ये तय कर देती हैं कि इनका किस प्रकार से कैसे इलाज होना है जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। मैंने ये बोला है कि 100% गर्भवती माताओं का पंजीयन होने के बाद और एंटीनेटल चेकअप जो हर 3 महीने में होता है वो सुनिश्चित हो और उसमें यदि हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको आइडेंटिफिकेशन भी 100% यदि होगा तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर हम निचले स्तर तक पहुंचा सकेंगे और मध्य प्रदेश का नाम हिंदुस्तान में एक अच्छे स्थान पर आ सके, इसका प्रयास हो रहा है। क्षेत्र भर की PSC में डॉक्टरों की कमी है, यहाँ जनता लगातार त्रस्त है इस मामले को लेकर। PSC में मुझे बताया गया है कि 8 PSC में से 3 में डॉक्टर की कमी है, जिसकी पूर्ति करने के लिए मैंने बोला है और बाकी जगह टेलीमेडिसिन की भी सुविधा है। तो टेलीमेडिसिन से सतना मेडिकल कॉलेज में जो विशेषज्ञ हैं उनके वहाँ पर ड्यूटी लगी है। यहाँ से टेलीमेडिसिन से उनको बातचीत कराई जाती है, वीडियो कॉलिंग कराई जाती है, उनका जांच के लिए लिखा जाता है, फिर जांच रिपोर्ट देने के बाद फाइनल प्रिस्क्रिप्शन भी देते हैं। ये टेलीमेडिसिन एक बहुत क्रांतिकारी कदम होगा यदि आम आदमी PSC में जाके और इसका उपयोग करने की आदत डालेगा तो डॉक्टर विशेषज्ञ न होने के बाद भी वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर है, जो हमारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, वो टेलीमेडिसिन से बहुत लोगों का इलाज करा सकती है और समय रहते यदि आवश्यकता पड़ेगी विशेषज्ञों की सलाह पर तो उनको समय रहते CHC में पहुंचाना या जिला अस्पताल पहुंचाना या मेडिकल कॉलेज पहुंचाना फिर आसान हो सकेगा। तो उस दृष्टि से भारत सरकार ने टेलीमेडिसिन की जो सेवा सुविधा की शुरुआत की है वो भी आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार होगा तो आम आदमी इसका आदी बनेगा, उसका उपयोग करने की उसकी आदत बनेगी और काफ़ी लोगों को फायदा होगा। मझगमा CHC को किसी भी प्रदेश में इस प्रकार से स्वयंसेवी संगठन तो शव वाहन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने
मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जिला अस्पतालों में 2 शव वाहन और मेडिकल कॉलेज में 2 शव वाहन देने का निर्णय लिया है। तो अभी तो ये जिले तक सीमित है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में शव वाहन का विस्तार करना है। ये आने वाले दिनों में जब कोई नीति बनेगी, तय होगा, तभी कहना संभव होगा। सर, ये 300